फैसले बंद कमरों में नहीं, फैसले अवाम करेंगे, एहतसाब अवाम करेंगे। और अवाम के पास अब ये जा चुका है। मुतनाज़ हुकूमत जो बनी है पंजाब में, ख़ास तौर पे मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो आप तकर्रियाँ कर रहे हैं, जिस तरह के मुतनाज़े लोगों को आप लगा रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 64 दिन रह गए हैं। 64 दिन से ज़्यादा आप इलेक्शन नहीं रोक सकते। आपकी मुद्दत 64 दिन रहेगी और आपका वाहिद काम आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन कराना है। अगर आप शफाफ इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे तो याद रखें कि आइन और कानून में इसकी सजाएं दर्ज हैं और उन सजाओं से अब भागा नहीं जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, सूबाई इलेक्शन के मामले पर कानूनी महाज पर PTI को बड़ी कामयाबी मिली है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराए और गवर्नर से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। अदालत के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव हुआ। 13 फरवरी को एक अहम इजलास तलब किया है जिसमें पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक लाएअमल तैयार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। टिकट की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया है। पार्लिमानी बोर्ड ने पार्टी बयानिए के साथ खड़े रहने वाले साबिक अरकान पार्लियामेंट को अक्सरियत को ही दोबारा टिकट्स देने की सिफारिश की और पार्टी के देरीना कारकुनों को भी आइंदा इलेक्शन में अकोमोडेट किया जाएगा। मरियम नवाज भी भरपूर मुहिम चला रही हैं, ज़िमनी और सूबाई इलेक्शन जीतने के वो दावे कर रही हैं, मगर PTI को अब भी खदशा है कि अदालती फैसले के बावजूद हुकूमत इलेक्शन से भागेगी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने यह दावा किया है कि इलेक्शन ना कराने और हुकूमत को तूल देने के लिए मौशी एमरजेंसी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अगर मौशी एमरजेंसी लगाई गई तो शदीद सिक्योरिटी असरात मुरतब होंगे। एक्सपर्ट से हमारा सवाल ये होगा कि अदालती फैसले के बाद पंजाब में इलेक्शन की राह हमवार हो गई या अभी भी कोई रुकावट बाकी है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सलमान आबिद साहब, जवाद फैजी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब और रमीज़ अहमद खान साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि कल भी हम बात कर रहे थे कि अब मामला अदालत में है और उस वक्त तक ये फैसला नहीं आया था, तो क्या अब हुकूमत किस तरह से मामला जाएंगे, क्या सूबाई इंतखाबात होंगे या नहीं? अब ये जो सारी सूरत हाल है, वाज़े अहकामात अदालत ने दिए हैं कि हर सूरत 90 दिन में इलेक्शन कराया जाए। अब जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, PTI अभी भी कह रही है, ऑल्दो तैयारियों का कह दिया, लेकिन वो कह रही है कि अभी भी हुकूमत भागेगी। तो आपको क्या लगता है, इलेक्शन की राह हमवार हो गई है या कोई रुकावट बाकी है? नहीं, ये कहना कि जी अब असूली तौर पर इंतखाबात की राह हमवार हो गई है, ज़रा मुश्किल बात लगती है। अगरचे अदालती फ़ैसला जो है पंजाब के तनाजुर में आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी अदालती लड़ाई आगे भी चलेगी और अल्टीमेटली ये मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, क्योंकि अभी आपने देखा कि वो KPK के अंदर भी ये फैसला होना है, वहाँ पर भी एक रिट की गई है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएँ और वहाँ से ये बात आगे चलेगी, क्योंकि हुकूमत का इस वक्त भी एटीट्यूड ये है कि कल का जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके बारे में भी जो खबरें आ रही हैं और जिस किस्म के बयानबाजियाँ आ रही हैं, वो यही कहा जा रहा है कि इस वक्त के मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, सूबे के हालात ऐसे नहीं हैं, माशियात के हालात ऐसे नहीं हैं, सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम इलेक्शन करा सकें। और सूबाई जो है इलेक्शन कमीशन जो है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी कहा कि ये मुश्तरका मफादात कौंसिल में तय हो गया था कि पहले मरदमशुमारी होगी, फिर इंतखाबात होंगे। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि अभी चीज़ें उस तरह से क्लियर नहीं है जिस तरह से हमें बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। तो अभी पॉलिटिक्स बहुत होगी। उसकी वजह यह है, देखिए अभी जो IMF का मामला आपके सामने आया है, इसके बाद जो महंगाई का रेला आना है और जिस अंदाज से महंगाई आएगी, ऐसे में अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसका एक बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा और उसका फिर बड़ी प्राइस जो है वो हुकूमत को ही अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत के ऊपर ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जब लोग गवर्नेंस के बारे में ज़्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। तो हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इस इलेक्शन को आगे लेके जाया जाए। और दूसरी बात जो मैंने कल भी कही थी, अभी भी बहुत सी बातें ये हो रही हैं कि ये सूबाई इंतखाबात के मुकाबले में हमें आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए और ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी है हुकूमत के अपने अंदर भी कि अगर इलेक्शन ही की तरफ जाना है और इलेक्शन ही कराने हैं तो सिर्फ फिर सूबाई इंतखाबात ना हो, फिर हम आम इंतखाबात की तरफ जाएं। तो अभी चीज़ें जो हैं उस तरह से फोल्ड नहीं हुई हैं जिस तरह से हम कहेंगे कल ये फैसला हो गया कि इलेक्शन हो जाएंगे। अभी ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं कौमी असम्बली के, वो भी और 2 सूबाई इलेक्शन भी, ये भी मुझे लगता है अभी स्टेक के ऊपर है और इसके ऊपर अभी बड़ी पॉलिटिक्स होगी। हुकूमत ये जो माशी इमरजेंसी जिसका आपने सवाल उठाया है, मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लें कि अगर आप माशी इमरजेंसी लगा देंगे, लेकिन इसकी क्या जमानत है कि माशी इमरजेंसी लगाने के बाद आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी? क्योंकि इमरान खान तो फिर मसाइल पैदा करेंगे आपके लिए जब आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि फिर माशी इमरजेंसी की सूरत में भी आपके सियासी हालात खराब होंगे और जब सियासी हालात खराब होंगे तो वो जो मईशत के मामला हैं वो भी पसे पुश चले जाएंगे, उससे कोई बेहतरी नहीं
नहीं पैदा हो सकेगी जो हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जी इम्तियाज गुल साहब, अब आपको क्या लग रहा है अदालत के फैसले के बाद क्या हुकूमत इंतखाबात की तरफ जाएगी, या जिस तरह सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि अभी भी मामला लटक सकता है, आम इंतखाबात की सिचुएशन इनको नजर आ रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, आपको क्या लग रहा है इस वक्त मुआशी इमरजेंसी लगकर इंतखाबात, सूबाई इंतखाबात आगे जा सकते हैं? देखिए, मौजूदा हालात में इंतखाबात तो ये चाहते भी नहीं हैं, इसमें संजीदा भी नहीं है। वो आप देखिए इस वज़ीर आज़म की संजीदगी का ये आलम है कि तुर्की हमारे दोस्त मुल्क को इमदाद जा रहा है तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ये पहुँचे हुए तस्वीरें खिंचा रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इन्होंने अंदरूनी खाना पूरा सिस्टम जो है उन्होंने इस तरह गियर कर लिया है कि अदलिया कहती है कि हम इलेक्शन ड्यूटी के लिए अपने लोग नहीं दे सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब फ़ौज ने भी अमली तौर पे इनकार किया कि हम ज़िमनी इंतखाबात के लिए आपको फोर्स नहीं दे सकते। हुकूमत ने इंतखाबात के लिए फ़ंड जारी करने से फ़िलहाल कुतरा रही है। तो अब अगर इतने सारे इनकार हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई मिल मिला के ऐसा खेल चला जा रहा है कि इंतखाबात ना करवाने का जवाज़ पैदा किया जाए। हालांकि तुर्की में मई में इंतखाबात होने हैं, लोग उनको मशवरा भी दे रहे हैं कि इसको मुलतवी कर देंगे। 20-25 हज़ार तक जाने चली गई हैं और उसमें अभी मज़ीद नुकसानात का भी अंदाज़ा लगाना है। लेकिन यहाँ पे मुसलसल जो इन्होंने एक ही एजेंडा है कि किस तरह इमरान खान को माइनस करें। सुबह दोपहर शाम आप देखें, ऐसे लगता है कि इस मुल्क के और कोई मसाइल ही नहीं है, चाहे वफाकी वज़रा हैं, सूबाई वज़रा हैं। सुबह से इमरान खान की गर्दान शुरू होती है, रात प्राइम टाइम 12 बजे भी जब ख़त्म होता है उस वक्त इमरान खान हो रहे थे, क्योंकि उनका भरपूर ये कोशिश है कि इंतखाबात ना हो, ये साल 1.5 साल मजीद लगा लें ताकि कुछ इनकी साख बहाल हो सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर सकेंगे। अगर तो वाकई मौजूदा अदलिया भी अपनी साख बहाल करना चाहती है तो वो अपने फैसला देगी वो इंतखाबात के हक में, और उसको अमल दरामद भी करवाने में आई थिंक वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसी में पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम की, जमहूरी और अदालती निज़ाम के इर्तिकाब की और फॉरवर्ड मूवमेंट की एक ज़मानत है। जी जवाद फैज़ी साहब, आपको क्या लग रहा है अब इलेक्शन पंजाब में और केपी में राह हमवार हुई है अदालती फैसले के बाद, या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत अभी भी उस तरह से संजीदा नहीं है इंतखाबात कराने के, ज़ाहिर है वो जा ही नहीं सकते, महंगाई की वजह भी बताई जा रही है। तो आपका क्या टेक है, आपको लगता है कि अभी कोई रुकावट बाकी है या मामलात हल हो गए हैं, अब इलेक्शन कमीशन डेट ही देगा इंतखाबात की? देखिए दुआ, इशू ये है कि इतने गंभीर मसाइल हैं और उलझे हुए हैं और मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं, उसमें सिर्फ एक ही मुतालबा कि बस इलेक्शन करा दें। आखिर कौन सी ऐसी चीज है इनके पास जो 3.5 पौने 4 साल में और केपीके में 9.5 साल में ये नहीं कर सके, और इनके एजेंडे अधूरे रह गए हैं। लोगों की जिंदगियां 99% ठीक हो गई हैं, 1% मजीद ठीक करना चाह रहे हैं। रह गई बात इलेक्शन की, तो आईनी कानूनी हर चीज मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं और अदालतों में ही हमने जाना है, क्योंकि बैठने को तो हम तैयार नहीं है। हमने 3.5 साल अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाया, हमने किसी को मिलना पसंद नहीं किया और किसी के साथ गुफ्तगू करना पसंद नहीं की। हमने बैरून मुल्क जाके बस ये कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के मसाइल बड़े हैं, पाकिस्तान में करप्शन बड़ी है, पैसे भी दें। फिर आप एतराफ ये कर रहे हैं कि शौकत खानम के जो फंड्स थे खैराती, वो भी हम इधर उधर और ऑफशोर कंपनियों में भी लगाते रहे। अब ये सारी चीजें एक तरफ देखें और दूसरी तरफ सिर्फ इल्जाम ही देखते रहे। और अभी बात की मेरे सीनियर्स ने भी कि तस्वीर बनवाई इन्होंने, तो यार वो निकलता तो है ना, वो कहीं ना कहीं तख्ती लगाने जा रहा है, वो कोई मुआयना करने जा रहा है, कोई दौरा करने जा रहा है। ये तो खान साहब तो 6 बजे घर से निकलते थे और 5 बजे घर से निकलते थे और 10 बजे फिर जो है वो महफिल शुरू हो जाया करती थी। लिहाजा इस सारी चीजों में मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो टीवी टॉक शोज भी हैं, ये सारे एक ही मौजू पे हो के रोज वही बातें रिवाइंड कर करके दोहरा के, इस मुल्क के और भी मसाइल है, इस मुल्क में समाजी इश्यूज भी हैं, इस मुल्क के इखलाकी इश्यूज भी हैं। और यहाँ पे कहा जाता है, जब इखलाकियात की बात की जाती है, जब वीडियो ऑडियोज की बात की जाती है, तो हमारे ही दोस्त इसी प्लेटफॉर्म पे कहते हैं इखलाकियात का ताल्लुक नहीं है जी सियासत से या मुल्की मामलात से। वो रियासत मदीना वाले जो मदीने का नाम लेते रहे, बेचते रहे,
उनका इखलाकियात से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं तो हर लेवल पे, वो हुकूमती साइड हो या अपोजिशन की हो, मैं ये समझता हूँ कि मुबहम चीजें हैं और मीडिया भी उसी को ही रगेदे जा रहा है। हम भी कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे जो मुल्क और कौम की खिदमत की बात की जाए। रमीज अहमद खान साहब, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं और ये मुहिम चीज़ें हैं गवर्नमेंट की साइड पर भी, ऑपोजिशन के। आपका टेक क्या है? आपको क्या लगता है अब 90 दिन में अदालती फैसले के वाज़ेह अहकामात के बाद 90 दिन में इंतखाबात होंगे या नहीं? देखिए, बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेन रीडिंग के बाद तो ये सवाल बनता ही नहीं है कि 90 दिन से बाहर ये इलेक्शंस जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो टू बिगिन विद ये आर्गूमेंट के 90 डेज़ के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन ये जाने चाहिए इलेक्शंस, ये मेरा ख्याल है ये तो दैट्स कम्प्लीटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जो उसका स्पिरिट है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए बात ये है कि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हद लगा दी है और उसके बाद जब उस हद को वॉयलेट करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट चाहिए थी अदालत की। अदालत ने वो सपोर्ट आपको लैंड नहीं की है। अब आपको इलेक्शंस की तरफ जाना है एंड विद इन 90 डेज जाना है। अगला सवाल जो मेरा ख्याल इससे पहले मेरे पैनलिस्ट पॉइंट आउट करते रहे हैं, अगला सवाल ये है कि 90 डेज के बाहर ले जाने की ज़रूरत क्या है। 90 डेज से बाहर ले जाने की ज़रूरत सिर्फ पॉलिटिकल है ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल सके, वो अपना स्विंग वोट वापस अट्रैक्ट कर सके, इस वक्त जो महंगाई का तूफान है उसको थोड़ा डिसिपेट कर सके, क्योंकि आगे जिस तरह IMF से डील होगी थोड़ा डॉलर नीचे आएगा और डॉलर थोड़ा सा अगर 5 या 7 रुपए भी मजीद नीचे आएगा तो उसका वेला हम ऐसे ही बचाएंगे जिस तरह ये पता नहीं पिछला जो डॉलर बढ़ा था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बढ़ाया था और कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PDM की हुकूमत कर रही है। जहां तक बात NFC के डिसीजन की है तो कोई NFC का डिसीजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन किसी आर्टिकल को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी ओपनली कंसीड करते हैं। जहां तक बात है इसको किसी एपेलेट अथॉरिटी में जाने की, तो एपेलेट अथॉरिटी में जाने की तो गुंजाइश इस वक्त अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट रीराइट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को? उसका मेरा ख्याल जवाब बहुत वाज़ेह है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो कोर्ट्स डिस्कार्ड कर चुकी हैं और अगर दोबारा ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है कोर्ट्स अडॉप्ट करती हैं तो फिर ये दरवाजा जो है ये कभी बंद नहीं होगा। ECB हमेशा से अपने आप को डोमिनेंट अथॉरिटी बना लेगी इस मुल्क के अंदर और किसी भी केयर टेकर सेटअप में जाके वो इसी किस्म के एक्सक्यूज कॉइन करके इलेक्शन को डिले करा सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वंस एंड फॉर ऑल हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ने का रास्ता निकालना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें इन लेटर इन स्पिरिट फॉलो करना है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो नहीं करते तो सिर्फ हम केओस को दावत देंगे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आगे बढ़ने का रास्ता तो निकालना है। नसीम सिद्दीकी साहब, हम बारहा आप जब भी इस प्रोग्राम में होते हैं ऑलमोस्ट हम ये बात करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए जाहिर है सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए, जिसके लिए कोई भी अनफॉर्चुनेटली तैयार नहीं है। अब ये मामलात अदालत में चले गए हैं, अब अदालत का एक वाज़ेह अहकामात आ चुके हैं, इसके बाद आपको क्या मंजरनामे में क्या तब्दीली लग रही है? आपको वाकई लग रहा है कि अहकामात के मुताबिक अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ बहुत शुक्रिया। देखें, दुआ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो उस वक्त भी आईन और कानून की पामाली हो रही थी और डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह रूलिंग दी थी तो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट खुला था और उन्होंने कहा था कि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, साजिश के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, कोई बाहर से लेके आया है, अंदर से लेके आया, आपने 14 दिन में वोटिंग करानी है, देयर इज नो स्केप। यहाँ पे भी यही मामला, यहाँ स्केप कोई नहीं है। आपको सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाने। यहाँ बड़ी गंभीर सूरत हाल की डिस्कशन हो रही थी। इस गंभीर सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? इन 10 महीनों के अंदर पाकिस्तान की जितनी मईशत तबाह हुई है, कहा जाता है कि जी 4 साल में क्या कारकर्दगी हुई, 9 साल पेशावर में क्या हुआ। सेहत कार्ड की सहूलत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी दी और वफाकी हुकूमत ने भी दी। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी जिन्होंने IMF के साथ जो मुआहदे किए थे, जिनके आजकल बड़ा शोर होगा है, वो अंधेरे में बैठ के काली ऐनक लगा लो तो नज़र तो किसी को भी कुछ नहीं आना। आप देखें कि इमरान खान या PTI की गवर्नमेंट, रिकॉर्ड पे बात है, मैं क्यों इनकी साइड नहीं ले रहा, एहसास प्रोग्राम के जरिए अरबों रुपए बांटे जा रहे थे, नौजवानों को कर्जे दिए जा रहे थे, रिकॉर्ड आपकी रेमिटेंसेस थी, रिकॉर्ड आपकी टैक्स कलेक्शन थी, आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर थी, आपकी इतनी जॉब क्रिएशन हो गई थी कि फैसलाबाद में लोग कम पड़ गए थे और वहाँ पे जॉब्स ज़्यादा थी। तो बात यह कि जब आपने मुआवजा करना है तो खुली आम चीज़ें हैं, आपको नज़र आ रही हैं। अगर अच्छी चीज़ों का जिक्र करना है तो हम कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह मोटरवेज बनाई उसको पाकिस्तान का आज तक फ़ायदा पहुँच रहा है। जरदारी साहब के ज़माने में 18वीं तरमीम हुई, तो जिसने अच्छा काम किया हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। बात है इलेक्शन की, इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। इलेक्शन से फरार मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा है कि ये PDM या नून लीग की जमातें ये फरार मांग रही हैं इलेक्शन से। भाई अगर आप सियासी कारकुन हैं, आपने सियासत करनी है तो आप इलेक्शन में जाएं। 3.5 साल तो आप सिलेक्टेड और गवर्नमेंट को बोलते रहे PTI की, और अब आप इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं।
जी सही है, बिल्कुल आपकी बात है। अब जाहिर है इलेक्शन से फरार तो मुमकिन नहीं है, आज नहीं तो कल इनको करवाने तो हैं। हाँ, अगर जिस तरह सलमान आबिद साहब का पॉइंट था कि अगर सूबाई हुकूमत की बजाय अगर गवर्नमेंट संजीदा होकर ये फैसला कर लेती है कि आम इंतखाबात की तरफ ही जल्द से जल्द जितना जल्दी मुमकिन हो सके उस तरफ जाया जाए, तो वो भी मुल्क के लिए एटलीस्ट नज़र आ रहा है कि बेहतर होगा। अगर ये सोचा जाए कि हमारी सियासत थोड़ी सी हम काम कर लें, IMF के साथ डील के बाद हम लोगों को रिलीफ दे दें, उसके वो तो फिर बहुत वक्त लगेगा और इतना डिले करना जो है वो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा ज़िमनी और सूबाई इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर PDM और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। हम सवाल ये रख रहे हैं, क्या इन इख्तलाफात के बाद हुकूमती इत्तेहाद बिखरने लगा है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। ज़िमनी और आम इंतखाबात में शिरकत करने के मामले पर PDM और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। PDM खासतौर पर PMLN और JUIFA ये कोशिश कर रही है कि ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ा जाए, क्योंकि IMF की शराइत के बाद महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और अवाम नाराज़ होंगे और इलेक्शन लड़ने की सूरत में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है, जिससे PDM की सियासत मुतासिर हो सकती है। नून लीग और JUIFA ने पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान को भी इलेक्शन ना लड़ने की तजवीज़ दी, मगर पीपल्स पार्टी ने PDM की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और ज़िमनी इलेक्शन में अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, जिन्होंने अपनी जो मुहिम है भरपूर उसका आगाज़ कर दिया। इसी से मुतालिक हमारा सवाल इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब ये जो इलेक्शन में शिरकत ना करने के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने ऑल्दो PDM को इलेक्शन ना लड़ने की तजवीज़ दी जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। आपके ख्याल में PDM का इलेक्शन ना लड़ने का फैसला बेहतर है या पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़ने का फैसला बेहतर है? देखिए, पीपल्स पार्टी को पता है कि जितनी भी वो नशस्तें हासिल कर सकते हैं वो उनके हक में जाएंगी, लेकिन PMLN का बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है कि उनकी आप अंदर की सफ़ों में दरारें पड़ रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, सरदार मेहताब खान अब्बासी और अब कैप्टन सफदर साहब, तमाम लोगों ने एक बात बड़ी अहम कर दी है और जितने भी ये दूसरे लोग राग अलाप रहे थे कि PDM ने बड़े ज़बरदस्त अदम एतमाद का वोट जमहूरी तरीके से किया, उन सब इन पाँचों रहनुमाओं ने उस दावे की कली खोल दी है, इसलिए कि उन्होंने भी कहा है कि ये अदम एतमाद का वोट किसी के इशारे पर लाया गया था। मेरी खुद एक दो रहनुमाओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह कभी हमारी पार्टी इस तरह इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो करेगी। तो उनके अपने घर के अंदर इंतशार सा पैदा हो गया है, तकसीम पैदा हो गई है। नवाज शरीफ कैंप, मरियम सफदर एक तरफ हो गई हैं और शहबाज शरीफ और उनके चाहने वाले दूसरी तरफ हो गए हैं। तो इसलिए उनको ये भी एक मसला नज़र आ रहा है कि एक तो आवाम की तरफ से मार पड़नी है इलेक्शन जब मर्जी हो जाए, और दूसरी तरफ उनकी अपनी सफ़ों के अंदर ये दरार पड़ गई है। तो इसलिए उनको ये लग रहा है कि मौजूदा इंतखाबात में हमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, भले वो ज़िमनी इंतखाबात हों, भले सूबाई इलेक्शन हो। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये इलेक्शन से अब भाग नहीं सकते और ना ही ये अपनी, मैं समझता हूँ कि तारीखी शिकस्त से बच सकते हैं जब भी इलेक्शन होंगे। क्योंकि एक ज़िमनी सवाल, ये जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात का, तो अब शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सरदार मेहताब अब्बासी और जिस तरह से फिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी बात की, अब आपके ख्याल में नून लीग अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करेगी? आपने मुझे से पूछा सवाल? जी आपसे पूछा जी। वो देखिए, ज़ाहिर है पार्टी के अंदर जब इस तरह के मामलात पैदा होते हैं तो नज़रसानी की ज़रूरत तो पड़ती है, हो सकता है कर ले, लेकिन जिस नहज तक हालात चलेंगे ये भले आपस में पैचअप कर ले। पब्लिक में जो बात एक मरतबा उन्होंने कह दी है और वो तो साफ है, हमारे साबका फ़ौज के सरबराह भी मुख्तलिफ कॉलम्स के ज़रिए आपको पता चला होगा, उन्होंने एक लिहाज से एतराफ़ कर लिया कि हाँ जी मैंने इमरान खान को ख़तरनाक समझ के उनकी हुकूमत को चलता करने का मंसूबा बनाया था। PDM वाले उसका इंस्ट्रूमेंट बन गए, फैसिलिटेटर बन गए, और अब ये एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। और इस दौरान ही फिर ये चार जो बड़े रहनुमा हैं मुस्लिम लीग के, इन्होंने अमलन इस्तीफ़ा दे दिया है पार्टी के ओहदों से।
तो उसका ये मतलब है कि इस पार्टी को खुद अब बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और उन लोगों की नज़रों में जो अभी भी कुछ इससे उम्मीद लगाए बैठे थे, ये पार्टी अब मजीद गिर गई है और उसमें इनको दोबारा रिकवर करना खासा मुश्किल काम होगा, भले नवाज शरीफ साहब वापस भी आ जाएं। सही जी। जवाद फैजी साहब, वही बुनियादी सवाल, हुकूमती इत्तेहाद में आपको इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं? क्योंकि पीडीएम चाहती है इलेक्शन ना लड़ें, अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, ये जो महंगाई की सूरत है, और पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर रही है। तो आपके ख्याल में ये कोई इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, और किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले को? देखिए, मैं इनको इख्तलाफात इस तरह से नहीं समझ रहा। ये मुख्तलिफ जमातें हैं, उनके अपने मंशूर हैं, उनके अपने इलाके हैं, उनकी वहाँ पे जो मरकजियत है, अफादियत है, अहमियत है, वो अपनी अपनी है। लिहाजा इसको इस तरह से लेना, चूँकि यहाँ हमारे यहाँ की सियासत और सहाफ़त का मिजाज चूँकि ऐसा है कि हम क्या करें 24 घंटे, अगर और कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे तो उसमें ये है कि डेफिनेटली हर जमात आज लगता है आपको सहाफ़त से बहुत गिले हो गए हैं। मैं नहीं, वो इसलिए कि मैं शायद कल से अमजद इस्लाम अमजद मरहूम, मैं उन्हें भी जो है उनके लिए भी दुआ करूंगा मग़फ़िरत की। तो मैं शायद 2 दिन से उसी के हवाले से ज़बानो बयान पे और शायरी पे और सहाफ़त पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो शायद वो रंग मेरे ऊपर ज़्यादा नज़र आ रहा हो। लेकिन इशू ये है कि वाक़तन ऐसा नहीं है। दुआ आप मुझे खुद बता दें कि 24 घंटे हम कर क्या रहे हैं। लिहाजा इख्तलाफी नोट भी होते हैं, जमातों के अंदर भी होते हैं। अब यही मुख्तलिफ जमातें जब अपने अपने मंशूर पे, अपनी अपनी पॉलिसी पे बात करते हैं, तो हमें लगता है कि इत्तेहादों का शराजा बिखर रहा है। लेकिन जब खुद PTI के अंदर उनके अराकीन को ऐसी बोली बोले, उनके अराकीन इख्तलाफी नोट पे बात करें, उनके अराकीन वो जो जमात के अंदर एक मार्शल फिजा थी उसकी बात करें, अगर उनके अपने अराकीन ये कहें कि हम किस मुंह से इलाकों में जाएंगे और खान साहब वक्त नहीं दे रहे, ना असम्बली को वक्त दे रहे हैं, ना मेंबरान को वक्त दे रहे हैं, तो उस पर हम ये कहते हैं कि नहीं, ये साजिश हो गई है और किसी ने उनको ये डुगडुगी बजा के एक तरफ कर दिया। लिहाजा हमारे अपने भी जो तौर तरीके हैं ना, मुझ समेत, वो यही है कि जिस बात को ट्विस्ट करना हो इधर कर ले, दूसरी तरफ ले जाना हो तो वो रंग और रुख जो है वो तब्दील कर देते हैं। लिहाजा देखिए, असल इशू ये है कि मुख्तलिफ जमातें हैं, उनके मुख्तलिफ अजहान है, मुख्तलिफ जहन है, मुख्तलिफ उन्हें पता है कि बलोचिस्तान वालों को क्या करना है। कराची में MKM की डेफिनेटली ये पॉलिसी होनी भी चाहिए कि वो अपनी जो जगह है वो वापस हासिल कर सके। जिस तरह PTI को कराची के अंदर अन्यवाही सीटें दे दी गई थी, लिहाजा उनकी अपनी कोशिश होगी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर भी यकीनन इस पे आरा मौजूद हैं कि क्या हुकूमत संभालनी चाहिए थी, नहीं संभालनी चाहिए थी, फौरी इलेक्शन हो जाने चाहिए थे या हुकूमत को तूल देना चाहिए था। लिहाजा ये जो हर जमात में है, मैं बहरहाल इस पे यही कहूँगा। लेकिन जवाब साहब, बड़ी कंफ्यूजन है। PDM चूंकि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो कहता है कि जी मुल्क को बचाना है, इसलिए हम इंतखाबात में नहीं जा सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मुल्क को बचाना था तो इमरान खान साहब ने ये 2 जो हुकूमतें थी वो ख़त्म कर दी, असम्बलियाँ तोड़ दी। अब ये भी तो कंफ्यूजन है ना, मीडिया क्या करे फिर? हमने तो जो खबर आनी है वो उसको उसी तरह से रिपोर्ट करना है ना। आपने बिल्कुल ये सही नुक्ता उठाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल इशू ये है कि जब ये सारी जमातें इलेक्शन का मुतालबा करती रही तब तो माना नहीं गया। जब हुकूमत से बाहर हुए तो कहा कि नहीं, अपनी हुकूमतें भी कुर्बान कर देंगे। लिहाजा ये अहले सियासत का जो वतीरा है, यही वजह है, फ्रैंकली यही वजह है कि अहले सियासत का वतीरा या ऊपर से छड़ी हिलाने वालों का भी, जिस तरह इम्तियाज गुल साहब ने जिक्र कर ही दिया, बरादर जावेद चौधरी के कॉलम का भी, अगर ये वाकईतन कोई वक्त का आर्मी चीफ ये समझता है कि ये हुकूमत ज़हर कातिल है और फिर उसने एक्शन जो भी हुआ या मौका दे दिया, लिहाजा अहले सियासत को भी अपने किए हुए सारे अमाल पे नजरसानी डालनी चाहिए। और DGI और DGISP ने तो ये फरमा ही दिया था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इन सबको फिर मिल के बैठ जाना चाहिए और कोई राह निकाल लेनी चाहिए। तो नसीम सिद्दीकी साहब, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जाहिर है उन्होंने बड़े क्लियर कह भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद हमारे सियासतदान तो इदारों को ही देखते हैं। अब जो बुनियादी सवाल की तरफ अगर आएँ तो आप क्या देख रहे हैं? PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफात हैं? ये जिस तरह जवाद फैजी साहब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जमातें हैं, उनका अपना अपना फैसला हो सकता है। जैसे बात हुई थी ना ए पॉलिटिकल की, तो इस तरह जब कम्युनिज्म के ऊपर बुरा वक्त था ना, तो एक शख्स को
पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम कम्युनिस्ट हो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूँ। उन्होंने कहा फिर भी तुम कम्युनिस्ट तो हो ना। तो बात यह है कि सियासत में जिस तरह अमल दखल है चीज़ों का, आपको पता ही है इस मुल्क के अंदर, मतलब हम लोग ढकी छुपी बातें करते हैं, खुल के बात नहीं कर सकते। बहरहाल आपके असल सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, पीडीएम में बिल्कुल इख्तलाफात, और मेरे प्यारे भाई फैजी ने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पे इतने बड़े इत्तेहाद होते हैं वहाँ पे इख्तलाफात होते हैं। पीटीआई के साथ भी इत्तेहादी जमातें थी, उनके भी इख्तलाफात थे। लेकिन यहाँ पे पीडीएम में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो नून लीग को हो रहा है, और इसका बरमला इजहार नवाज शरीफ साहब ने शुरू में ही कर दिया था। और शुरू में जितने भी इनकी सेन वॉइसेस थी मुस्लिम लीग नून की, वो चाहती थी कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दिया जाए, और इस बात के ऊपर नवाज शरीफ साहब भी तैयार थे कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाए। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि वो ज़मनी इंतखाबात में सीटें जीत रही है, वो टोटली विन विन पोजीशन में है। उनके वजीर खारजा लगे हैं, उनका स्पीकर लगा है, उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मिली हुई है, तो उनके खिलाफ इतनी बातें नहीं होती जितनी नून लीग के खिलाफ जो है वो बातें होती हैं। तो पीडीएम में ने तो जो परफॉर्मेंस दी है ज़मनी इंतखाबात में आपने देख लिया, वो तो किसी भी सूरत इंतखाबात में नहीं आना चाहते। आज एक है अब्दुल मजीद मलिक साहब जो कि PMLN के MNA भक्कर से, उन्होंने मुस्लिम लीग नून भी छोड़ दी है, और उन्होंने कहा कि जी हमें तो गालियां पड़ रही हैं। तो बात यह कि जब गालियां पड़ रही हो तो फिर इलेक्शन में कौन जाएगा। पीपल्स पार्टी को यह नजर आ रहा है कि अगर ज़मनी इंतखाबात कराची में 9 सीटों पे होते हैं तो पहले भी वो 1 सीट वहां से जीत चुके हैं। उसके बाद आपने देखा कि यूसुफ ज़रा गिदलानी के बेटे जो थे उन्होंने भी PTI की सीट जो है वो छीनी। तो उनको तो ये है कि उनको अगर 3-4 सीटें भी अगर मिल जाती है तो वो ये कह सकते हैं कि देखिए हमने PTI को हराया है और हम आगे आ गए। तो मेरे ख्याल से इस वजह से इख्तलाफात है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो वाइब्रेंट रहे, क्योंकि वो अगले जनरल इलेक्शन की तैयारी भी करना चाहते हैं। लेकिन पीडीएम को बहुत सख्त खौफ है कि अगर वो इस मौके पे इलेक्शन में आए तो उनको बुरी तरह शिकस्त होगी, और इमरान खान साहब जो है उनका बिल्कुल सफाया कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल उनका खौफ बेजा भी नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल सलमान आबिद साहब और रमीज अहमद खान साहब का पॉइंट लेंगे। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। रमीज अहमद खान साहब, आपके ख्याल में किस तरह से देख रहे हैं, वाकई इख्तलाफात की तरफ जा रहे हैं, या फिर जिस तरह से बात हो रही थी कि मुख्तलिफ जमातें हैं, अपना अपना जहन है, और इसी तरह से पीडीएम ने फैसला किया वो इंतखाब नहीं लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया वो इंतखाब लड़ेंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक कमेंट हुआ है उसके जवाब में ये चीज़ इस वक्त मेरे ख्याल सारे मीडिया के अपने सीनियर्स से और अपने अकाउंट पास से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक रविश हमें छोड़ देनी चाहिए। ये 2 wrongs मेक अ राइट वाली जो रविश है छोड़ देनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती पिन पॉइंट करें तो साथ नून लीग पे जंप शिफ्ट कर जाएं, और नून लीग की गलती पिन पॉइंट करें तो साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो उनके टेन्योर का कंपैरेटिव एनालिसिस करने बैठ जाएं। किसी एक की गलती को पहले हमें डिटर्मिन करना चाहिए कि गलत है कि ठीक है, उसके बाद वंस वी हैव डिटर्मिन्ड कि क्या चीज़ गलत है क्या ठीक है, उसके बाद उसका कोई कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करें तो अच्छे लगते हैं। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की रविश तो अच्छी लगती है, लेकिन मीडिया को ये जेब नहीं देता। अच्छा, इसके बाद मैं अब सवाल की तरफ आता हूं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मैं आगाज करता हूं। देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सिर्फ 2 मुख्तलिफ मसाइल हैं। सबसे पहला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मसला ये है कि जो उनके अंदर की जो फोर्स के अंदर एक मसला है मरियम नवाज साहबा की लीडरशिप को लेकर, वो अपनी जगह एक एग्जिस्ट करता है, और वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि सीनियर लीडर्स ये समझते हैं कि उनका राइट था। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाना शायद उनको इतना दुखता ना, लेकिन जो चीफ ऑर्गेनाइजर बनाना है ये उनको बहुत दुख रहा है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जब इलेक्शन की जो टिकट्स की बंदरबांट होती है तो उसके अंदर चीफ ऑर्गेनाइजर जो है उसका एक बहुत बेसिक और कलीदी रोल होगा। तो सीनियर लीडरशिप जो है वो मरियम नवाज साहिबा के पास कोई रिक्वेस्ट लेकर नहीं जाना चाहते, और अगर वो रिक्वेस्ट टर्न डाउन की जाती है तो उनको लगता है कि उनकी बहुत ज्यादा हद तक की इज्जत वो फील करेंगे अगर ये ऐसा होता है तो। अच्छा, दूसरा उनका जो मसला है, इसके हवाले से हमारे पिछले पैनलिस्ट पहले भी पैनलिस्ट ने इसको हाईलाइट किया है कि जो इस वक्त मुल्क के इकोनॉमिक सूरत हाल है, इक्तिसादी सूरत हाल है, वो वाकई इतनी गंभीर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास इस वक्त ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। वो लोगों के पास जाएगी तो क्या कहकर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज करने वाला जो रेटरिक है वो शायद अब उतना सेलेबल नहीं रहा। अच्छा, अब इस सवाल का नून लीग के हाथ से, नून लीग की तरफ से एक तीसरा पहलू भी है। वो नून लीग का पहलू ये है कि नून लीग हमेशा से ऑन द फेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करती है। एक्सटेंशन देनी है, एक्सटेंशन नहीं देनी है, इस्तीफे देने हैं, इस्तीफे नहीं देने हैं, इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन में नहीं जाना है। अभी भी माइंड यू बहुत सारे PMLN के लीडर्स जो हैं उन्होंने इंडिपेंडेंटली टिकट्स जो हैं वो सबमिट कराई हुई हैं, वो नॉमिनेशन फाइल किए हुए हैं। तो अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और इंडिपेंडेंटली और जीत जाते हैं तो नून लीग ये कह देगी कि देखें जी हमने
हमने तो कंटेस्ट नहीं किया लेकिन फिर भी नून लीग की पॉपुलैरिटी इतनी, हम जीत गए। और अगर वो हार जाते हैं तो नून लीग ये कहेगी जनाब देखें हमने तो कंटेस्ट नहीं किए, तो हारने जीतने का क्या सवाल होता है। और यही काम हम इससे पहले रैलीज में देखते रहे हैं कि नून लीग, मरियम नवाज साहबा ने वापस आने, हमने रैली करनी है, हमने रैली नहीं करनी है, लोग आगे तो ठीक है रैली की है, नहीं तो हमने तो लोगों को बुलाया नहीं। तो ये ऑन द फेंस की पॉलिसी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की बहुत पुरानी है और ये हम पिछले 3-4 सालों से देखते आए हैं। इसके बाद आते हैं ओवरऑल पार्टी पोजीशन के ऊपर। पीडीएम की जो एक पॉलिसी है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रॉक बॉटम पंजाब में काफी हद तक हिट कर लिया है। पिछले 3-4 सालों में इनके इतने एब्सिमल रिजल्ट्स आए हैं कि उससे वो नीचे नहीं जा सकते। उसके बाद दे हैव नोवेयर टू गो। इसके बाद पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा वन स्टेप अप की एक पोजीशन है। वो जितना कंटेस्ट करेंगे, वो उतना अपना वोटर बेस चार्ज करेंगे, उतनी वो अपनी तरफ अट्रैक्शन ड्रॉ करेंगे। नून लीग का ये प्रॉब्लम नहीं है, नून लीग का ये सिटाडेल है और नून लीग इसको लूज करती है तो नून लीग के पास अपने आगे जनरल इलेक्शंस में के लिए भी उनको फेस सेविंग नहीं मिलेगी। इसलिए नून लीग जो है वो पंजाब में अपने कदम बहुत फूंक फूंक के रख रही है। सही सही जी सलमान आबिद साहब। लेकिन पहली बात तो यह कि पीपल्स पार्टी ने एक सबक हासिल किया था कि 85 में जो हमने इंतखाबात का बाइकआउट किया था तो उनके नज़दीक बाइकआउट की पॉलिसी किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं होती। इसलिए पीपल्स पार्टी तो हर सूरत में इलेक्शन लड़ेगी, चाहे पीडीएम का फैसला कुछ भी हो। एक बात। दूसरा बड़ा मसला यह है पीडीएम के पास कि पीडीएम किस बयानिए के साथ इंतखाबात में उतरेगी। वो जो इमरान खान के मुकाबले में एक मुतबादल बयानिया बनाना था, वो बयानिया तो उनके पास नहीं है सिवाय इमरान खान के खिलाफ बैशिंग करने के अलावा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो आपके पास है नहीं। तो एक बड़ा मसला मुस्लिम लीग नून को ये आ रहा है कि हमारे पास जो है इस वक्त बयानिया नहीं है। और दूसरा उनको खदशा ये है कि अगर हम ये इलेक्शन भी हार गए तो उसके बाद फिर सूबे का इंतखाब और फिर उसके बाद आम इंतखाबात, वो भी हम हार जाएंगे। इसलिए वो एक फेस सेविंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला पीपल्स पार्टी में और PMLN में एक और नया मसला भी खड़ा हो गया है। आसिफ अली जरदारी साहब, ख्वाजा आसिफ समेत बहुत से लोग ये चाहते हैं कि अगला जो सूबाई इलेक्शन या आम इंतखाबात दोनों जमातें मिलकर मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर लड़े। PMLN के अंदर भी इस पर रिजर्वेशन है कि क्यों हम पीपल्स पार्टी को ये स्पेस दें कि हम मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर रहें। जवाद फैजी ने ठीक कहा कि हर एक की अपनी अपनी पॉलिसियाँ हैं, तो इसलिए एक वो भी कॉन्फ्लिक्ट है जो पीपल्स पार्टी में और PMLN के दरमियान हमें आगे जाके नजर आएगा। तो मुझे ये लगता है कि जो PDM का पास सबसे बड़ा फेलियर है वो ये है कि वो एक इमरान खान के मुकाबले में एक मुतबादल बयानिया नहीं बना सके। और पीपल्स पार्टी को ये जो लग रहा है ना कि शायद हम इससे कोई बड़ी पॉलिटिकल स्पेस निकाल लेंगे, यकीनी तौर पे अगर वो 2-3 सीटें भी जीत जाएं तो वो स्पेस तो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि पीपल्स पार्टी भी किस नैरेटिव के साथ इलेक्शन में लड़ेगी। क्योंकि देखिए बात ये बात इंटेलेक्चुअली तो ठीक है कि PMLN पे बोझ बढ़ गया है और उनके ऊपर सारा नजला गिर रहा है, लेकिन लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी जमात है ना जी। उसने भी तो फिर उस हुकूमत पे जब तनकीद हो रही है तो पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद हो रही है, क्योंकि उसकी पॉलिसियां कौन सी यहाँ पे ऐसी हैं जिसकी वजह से चीजें बेहतर हुई हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसका एडवांटेज जो है वो इमरान खान उठाने की कोशिश करेंगे, एक तो PDM की इंटरनल लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में और पीपल्स पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट में, और दूसरा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त हुकूमत की उसको अंदरूनी इख्तिलाफात की हम बात करें, वो इलेक्शन से फरार का रास्ता अंदरूनी इख्तिलाफात नून लीग के, तो ये जो मरियम नवाज की लीडरशिप है, आपको लगता है कि इसमें कोई तब्दीली लाएंगे अपनी पॉलिसी में इंतखाबात से पहले? देखिए मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तब्दीली आएगी। नवाज शरीफ साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो फैसला कर चुके हैं कि उनकी सियासी जानिशीनी जो है वो मरियम नवाज है, जबकि शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को उस पर इख्तिलाफात हैं। ये इख्तिलाफात भी रहेंगे और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है ना मरियम नवाज भी इलेक्शन लड़ेंगे। पॉइंट आ गया मेरे पास वक्त। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।